आखिर इन 3 पहाड़ी राज्यों पर इतनी आफत क्यों बरस रही है? आइए आपको इसका कारण भी हम बता दें। हिमाचल प्रदेश में 20 जून से 30 अगस्त के बीच 91 फ्लैश फ्लड्स, 45 क्लाउड बर्स्ट, 95 बड़े भूस्खलन हुए। आप अंदाजा लगाइए, जो बादल फटने वाली बात यहां पर कर रहे हैं, अचानक से जो बाढ़ आ जाती है, फ्लैश फ्लड आ जाता है और उसके बाद भूस्खलन, जो पहाड़ दरकने लगते हैं। इसके बाद जम्मू कश्मीर के उधमपुर में 24 घंटों में 630 मिलीमीटर बारिश हुई, जो अब तक का एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। देहरादून में 175 मिलीमीटर से अधिक बारिश सिर्फ एक दिन में हुई और पंजाब में 253.7 मिलीमीटर बारिश अगस्त में हुई है। 25 वर्षों में ये अब तक की सबसे अधिक बारिश है। अब इन पहाड़ी राज्यों के बाद अगर मैदानी इलाकों की बात करें तो पंजाब में वहां की सरकार ये कह रही है कि 4 दशक में 40 वर्षों में सबसे भीषण बाढ़ इस बार पंजाब में आई। पाकिस्तान से लगते पंजाब के अधिकतर जिलों में नदियां उफान पर हैं। लाखों लोग करीब 1 महीने से अपने घरों में फंसे हैं। कई वर्ष बाद पंजाब में आई बाढ़ पर हमारे विभिन्न संवाददाताओं की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अमृतसर में बाढ़ जैसे हालात, लुधियाना सीवरेज ओवरफ्लो, ड्रोन से राहत पहुंचाई जा रही है। पंजाब में बाढ़ से 30 लोगों की मौत। पंजाब के 23 में से 12 जिलों में तबाही। महीने भर से 2.5 लाख से ज्यादा लोग चपेट में। अमृतसर, रोपड़, अजनाला, गुरदासपुर, फिरोजपुर समेत 12 जिलों में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। पंजाब की सरकार इसे 4 दशक की सबसे ज्यादा बर्बादी मचाने वाली बाढ़ कह रही है। सरकारी सूत्रों की माने तो चीन दौरे से लौटते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के मुख्यमंत्री को फोन कर हालात की जानकारी दी। वहीं विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने लिखा, पंजाब में आई भीषण बाढ़ से हुई जनहानि और व्यापक तबाही बेहद दुखद और पीड़ादायक है। हालात इतने भयावह हैं कि भारत में ईरान के दूतावास ने भी दुख जताया और लोगों की सुरक्षा के लिए दुआ की। सबसे पहले आपको सरहद के करीब उस आखिरी गांव में लिए चलते हैं जहां रावी का बांध टूटने के बाद न केवल गांव के पक्के मकानों को नुकसान पहुंचा, बल्कि सेना को भी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ये देखिए, ये एक एनआरआई है जिन्होंने अपनी एक कोठी यहाँ पर बनाई थी और पूरी तरह से ये क्षतिग्रस्त हो चुकी है। एक तरीके से टेढ़ी हो गई, पूरा यहाँ पर रहने लायक जगह नहीं बची है। आसपास पूरे खेत हैं, लेकिन खेतों के बीच में बनाई गई थी। एक बार वो तस्वीर सामने दिखाइए जहां पर लोग आपको दिख रहे हैं। यही है सरहद, बहुत दूर नहीं है, यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर ये सरहद है। इससे भी बड़ी बात, क्योंकि जब बांध टूटा पानी का फ्लो इतना ज्यादा था और ठीक इधर ये देखा जाए तो ये आखिरी गांव है, यहाँ पर सेना की गाड़ियां लगी हुई थी। हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे। सेना की गाड़ियां जहां थी वो वहीं रह गई, क्योंकि यहाँ पर पानी का बहाव इतनी तेजी से आया कि इस गांव के आधे से ज्यादा घर या तो पानी में समा गए या पूरी तरह से टूट गए। लोगों को निकलने तक का मौका नहीं मिला, अपने मवेशियों को निकालने का मौका नहीं मिला। अमृतसर का ये आखिरी गांव जहां हम पहुंचे हैं, अभी तक यहां पर नॉर्मल हेल्प भी नहीं पहुंच पाई, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा एरिया प्रभावित हुआ है। पानी का लेवल बहुत ज्यादा था, आज पानी कम हुआ तो हम यहां पर पहुंचे। अंदाजा आप लगाइए कि जिस वक्त सामने ठीक रावी है जिसका बांध टूटा और इस पूरे इलाके को पानी ने अपनी चपेट में लिया। जिस वक्त पानी आया, आर्मी के ट्रक्स यहाँ पर खड़े हुए थे। आर्मी के जवान तो यहाँ से निकलकर चले गए, लेकिन ये ट्रक पूरी तरह से डूब गए थे। आज जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो ये बताते हैं कि पानी कम हुआ है, इस वजह से आज धीरे धीरे लोगों ने यहाँ पर आना शुरू किया है। रावी के पानी की वजह से कितनी तबाही इस आखिरी गाँव में मची है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर फौज जो कि लोगों की मदद के लिए आई थी, उन्हें भी निकलने का मौका नहीं मिला। ट्रक डूब गए, घर के घर डूब गए, पूरा गांव एक तरीके से जलमग्न हो गया था। अजनाला में न खेत दिख रहा और न सड़क, बस पानी ही पानी है। अजनाला में ड्रोन से राहत पहुंचाई जा रही है।
कुल 10 ड्रोन इस काम में लगाए गए हैं। पानी, दूध, पाउडर और सूखा राशन ड्रोन की मदद से भेजा जा रहा है। भारी बारिश के बाद रोपड़ में भी यही हाल है। दरिया और नाले उफान पर हैं। ये अंदाजा लगा पाना मुश्किल है कि उनकी हद कहां से शुरू होती है और कहां खत्म। कपूरथला में लोग गांव में फंसे हैं और एसडीआरएफ की टीम उनके लिए राहत लेकर आ रही है। फिरोजपुर में बीएसएफ गांव-गांव, मकान-मकान जाकर लोगों को रेस्क्यू कर रही है या उन्हें मदद पहुंचा रही है। बीएसएफ टीम्स की ओर से रेस्क्यू किया जा रहा है। पंजाब में जहां बाढ़ है, फिरोजपुर में अब देखिए ये निहाला लवेरा गांव है, जहां पर जो युवक हैं ये गुरुद्वारा साहिब है, इसके पास आसपास 10 से 12 गांव भी हैं। तो यहाँ पर रेस्क्यू किया जा रहा है। जो जो जरूरी सामान है वो इनको पहुंचाया जा रहा है। मेडिसिन है, पानी है। आप यहाँ रहते हैं जी? हाँ जी सर, यहाँ पे रहते हैं, यही गाँव है मेरा। आपने आवाज लगाई तो बीएसएफ ने सुन लिया था, फिर यहाँ पहुंचे। हाँ जी। आप कितनी देर से अंदर थे? मैं जी हो गया, मैं सुबह से अंदर। सुबह से कितना हाँ जी। पानी अंदर है? पानी घर में है हमारे यहाँ। अच्छा। हाँ जी, कोई 2-2 फुट घर में है। बाहर जा रहे हैं? हाँ, बाहर जा रहे हैं। यहाँ पे हम इधर से जाते हैं जब गांव की तरफ, तो इनके लिए राशन लेके जाते हैं और वहाँ पे लोग छत पे चढ़ के हमें बुलाते हैं और इनको हम वहाँ से रेस्क्यू कर लेते हैं। पंजाब के शहर भी बेहाल हैं। लुधियाना पानी पानी है, सीवर ओवरफ्लो कर रहे हैं, सड़क पर सैलाब है। इस वक्त हम लुधियाना में हैं और समराला चौक के पास हम ये देख सकते हैं कि किस तरह से जो जल भराव हो चुका है, वाटर लॉगिंग हो चुकी है और काफी हद तक लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अब देख सकते हैं यहाँ पे भी रोड क्रॉस करना भी मुश्किल हो रहा है। पंजाब में भाखड़ा डैम भरा हुआ है, गोविंद सागर लेक लबालब है और खतरे के निशान के पास है। उसके 4 गेट खोले जा चुके हैं। रोपड़ समेत नए इलाके अलर्ट पर हैं कि कहीं उनमें पानी न घुस जाए। इस बीच पंजाब के गायक मदद कर रहे हैं। गायिका सुनंदा शर्मा गांव-गांव जाकर राहत के सामान बांट रही हैं। वहीं गुरदास मान ने सीएम राहत कोष में 25 लाख रुपए और 5 लाख की दवा दान की है। दिलजीत दोसांझ ने 10 गांव को गोद लिया है। नवजोत रंधावा और कमलजीत सिंधु के साथ अमन भारद्वाज, फिरोजपुर, आज तक।